जरा रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए। क्या आप सच में जी रहे हैं या बस सांसें ले रहे हैं? जैसे एक मशीन जो हर दिन वही दोहराती रहती है। सुबह उठना, काम पे जाना, खाना खाना, सो जाना, फिर वही कल, वही दिनचर्या, वही थकान, वही नीरसता। क्या ये जीवन है या ये मुर्दों जैसी एक चलती हुई देह है जिसमें आत्मा तो है पर जगी नहीं है? कई लोग कहते हैं जीवन कठिन है, पर असल में कठिन जीवन नहीं, हमारा जीने का तरीका कठिन है। हमने अपनी इंद्रियों को अपनी लगाम थमा दी है। जब आंख चाहती है वही देखते हैं, जब कान चाहते हैं वही सुनते हैं, जब जिह्वा मांगती है वही खाते हैं, जब मन लालच करता है वही करते हैं। और फिर जब परिणाम दुख देता है तो हम कहते हैं भगवान क्यों दुख दे रहे हैं? नहीं, भगवान नहीं दे रहे, हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं, और जिसने गुलामी चुनी उसे दुख मिलना ही था। हमारे भीतर 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। ये 5 द्वार हैं जिनसे संसार हमें भीतर तक खींच लेता है, और अगर इन द्वारों पर पहरा ना हो तो संसार हमारे भीतर घुसकर हमारी आत्मा को कैद कर लेता है। आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी आंखों का दास है। किसी और की जिंदगी देखकर ईर्ष्या करता है, दिखावे की चीजें देखकर खुद को छोटा समझता है। वो अपने कानों का दास है, कोई कुछ कह दे तो टूट जाता है, कोई प्रशंसा कर दे तो फूल जाता है। वो अपनी जिह्वा का दास है, स्वाद के पीछे भागता है, भोजन से शरीर नहीं बल्कि इच्छा पालता है। वो अपने मन का दास है, जो इंद्री चाहे वही करता है, और फिर दुखी होकर कहता है जीवन में शांति नहीं है। क्यों होगी? जिसने स्वयं को खो दिया हो उसे शांति कहां मिलेगी? भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उसमें अपनी ही झलक रखी। उसने कहा तुम मेरे अंश हो। अंश का अर्थ क्या है? कि जो शक्ति मुझ में है उसका बीज तुम्हारे भीतर भी है। पर अफसोस, मनुष्य उस शक्ति को पहचान नहीं पाया। वो संसार की चमक में खो गया और सोचने लगा कि वो कमजोर है। परंतु सच तो ये है, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे पहाड़ हिल सकते हैं, समुद्र शांत हो सकता है और जीवन बदल सकता है। तुम ईश्वर का अंश हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन जाओ, बल्कि ये समझो कि तुम उस स्रोत से जुड़े हो जिससे सब कुछ संभव है। पर जब तुम खुद को मुर्दा समझने लगते हो तो वही शक्ति सो जाती है, तुम्हारे भीतर की अग्नि बुझ जाती है और तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सच ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते, सच ये है कि तुम करना ही भूल गए हो। हाँ, बस थोड़ा सा साहसी बनो। साहस का अर्थ ये नहीं कि तुम तलवार उठाओ। साहस का अर्थ है डर के बावजूद भी सही करना। साहस का अर्थ है अपने भीतर की आवाज सुनना, भले ही पूरी दुनिया कुछ और कह रही हो। साहस का अर्थ है इंद्रियों को कहना अब तुम मुझे नहीं चलाओगी, मैं तुम्हें चलाऊंगा। जब मन कहे हार मान लो तो आत्मा कहे नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। जब हालात कठिन हो तो याद रखो कि भगवान कठिनाइयां इसलिए नहीं देते कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए देते हैं कि तुम अपनी शक्ति पहचानो। कठिन समय में भगवान नहीं सोते, वे देख रहे होते हैं कि क्या मेरा अंश अब भी मेरे नाम पर खरा उतरता है या नहीं। भगवान के अंश होने का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि उस दिव्यता को जीवन में उतारना है। जिस तरह सूर्य का अंश किरण होती है, वो अलग नहीं, उसी का विस्तार है। तुम्हारा अस्तित्व भी उसी का विस्तार है। तो जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम अपने स्रोत का अपमान करते हो। भगवान ने तुम्हें रचते समय कहा था जा, ये संसार तेरा खेल है, तू जो चाहे कर सकता है। पर हमने उस वरदान को भुला दिया। हमने खुद को छोटा, कमजोर, निर्बल बना लिया, और यही सबसे बड़ा पाप है, स्वयं को छोटा समझना। जो खुद को छोटा मान लेता है वो कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, और जो ये समझ लेता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, वो असंभव को संभव कर देता है।
संयम का अर्थ दमन नहीं होता, संयम का अर्थ है संतुलन। इंद्रियां बुरी नहीं है, वो साधन है, साध्य नहीं। जैसे घोड़ा बुरा नहीं होता, पर अगर घोड़ा सवार को खींचने लगे तो दुर्घटना निश्चित है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा वो रथी है जो गंतव्य जानती है। जब सारथी जागा हुआ होता है तो घोड़े दिशा में दौड़ते हैं, जब सारथी सो जाता है तो घोड़े रथ पलट देते हैं। इसीलिए संयम जरूरी है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ है उन्हें दिशा देना, दबाना नहीं। स्वाद लो पर उसमें खो मत जाओ, देखो पर लिप्त मत हो जाओ, सुनो पर हर बात को मन में मत उतारो। मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए हुआ है। जागरण का अर्थ है अपनी असली पहचान को पहचानना। जब तक तुम शरीर समझते हो खुद को, तब तक तुम डरते रहोगे, क्योंकि शरीर मरता है। पर जब तुम आत्मा समझते हो खुद को, तब तुम निर्भय हो जाते हो, क्योंकि आत्मा अमर है। और यही जागरण का प्रारंभ है। भगवान ने तुम्हें भेजा है सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए, इस धरती पर बदलाव लाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। भगवान केवल प्रार्थना से खुश नहीं होते, वे कर्म से प्रसन्न होते हैं। कर्म वही जो धर्म के अनुरूप हो, जो सत्य के साथ हो। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो तो भगवान तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाते हैं। जीवन में कभी भी हार का भय मत रखो, क्योंकि जो प्रयास करता है वो पहले ही जीत चुका होता है। भगवान उस व्यक्ति के भीतर उतर आते हैं जो कहता है, मुझे नहीं पता कैसे होगा पर मैं करूंगा। वह व्यक्ति भले ही एक सामान्य मानव हो, पर उसके भीतर से एक दिव्यता काम करने लगती है और वही जीवन को चमत्कार में बदल देती है। कई बार जीवन में हम प्रयास करते हैं, फिर भी चीजें नहीं बदलती। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। पर याद रखो, अगर तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है और फिर भी परिस्थिति वैसी ही है, तो अब वह ईश्वर का क्षेत्र है। जो तुम नहीं बदल सकते, उसे भगवान अपने समय पर बदल देंगे। तुम्हारा काम सिर्फ प्रयास करना है, परिणाम का भार भगवान पर छोड़ देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूं। अब समय आ गया है अपने भीतर के मुर्दे को जगाने का। अब और इंद्रियों के दास मत बनो, अब और बहानों में मत छिपो, अब और डर को मत पालो। तुम भगवान के अंश हो, ये याद रखो। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कहो, भगवान मुझ में है, उनसे होगा। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे तो याद रखो कि कठिनाई परीक्षा नहीं, अवसर है। जब मन टूटे तो भीतर से आवाज दो, मैं मुर्दा नहीं, जिंदा आत्मा हूं। जीवन का असली अर्थ है भगवान की तरह जीना, दया में, साहस में, सत्य में। हर दिन उठकर खुद से कहो, मैं इंद्रिय। भय, ये सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद को बताया है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो अभी हुआ ही नहीं, और जो अभी हुआ ही नहीं वो वास्तविक कैसे हो सकता है। पर डर को हमने इतना सच्चा मान लिया है कि उसने हमारी हर कोशिश को जकड़ लिया है। डर हमें कहता है, क्या पता असफल हो जाओ। डर कहता है, लोग क्या कहेंगे। डर कहता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। और इसी डर में हम जीना छोड़ देते हैं। हम वो नहीं बनते जो बन सकते थे। भगवान ने तुम्हें बनाया था एक योद्धा की तरह, जो असंभव को संभव करे, पर तुम बन गए हो एक डरे हुए दर्शक, जो जीवन को केवल रोता हुआ देखता है। भय मिटाने का एक ही तरीका है, भगवान पर भरोसा और खुद पर विश्वास। हम पूरे दिन बोलते हैं, दूसरों से, संसार से, सोशल मीडिया से, पर खुद से कब बोले थे आखिरी बार। भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है, वो तब सुनाई देती है जब बाहर का शोर शांत हो जाता है। कई बार हम सब कुछ करते हैं, फिर भी नतीजे नहीं बदलते। वो इसलिए नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि समय अभी पूरा नहीं हुआ। भगवान का समय सटीक होता है। वो तब देता है जब तुम तैयार होते हो, वो तब बदलता है जब तुम्हारा भीतर तैयार होता है। तो अगर तुम्हारी कोशिशें अभी रंग नहीं ला रही तो चिंता मत करो, ये ठहराव नहीं, तैयारी है। हर देरी का एक अर्थ होता है, हर रुकावट एक दिशा दिखाती है।
जो तुम नहीं बदल पा रहे उसे भगवान अपने समय पर बदल देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कब, कहां और कैसे बदलना है।